चैप्टर नंबर 12 है हमारे पास, टॉपिक है ड्राइव यूनिट्स। ठीक है, पेज नंबर 161। यहाँ पे हमने पढ़ने हैं प्री फिक्सेस कौन सा यूज हो रहे हैं एसआई यूनिट्स में। तो यूनिट कौन कौन से हैं? मेगा है सबसे पहले, उसके बाद है किलो, हेक्टो, डीका, डेसी, सेंटी, मिली, माइक्रो, नैनो और पीको। उसके आगे उसके सिंबल्स लिखे हुए हैं, कैपिटल एम। किलो का क्या है? स्मॉल के। हेक्टो का स्मॉल एच है। डीका का क्या है? डी ए। डेसी का है स्मॉल डी, स्मॉल सी, स्मॉल एम। ये सारे याद करने हैं। ये जो स्मॉल एम के नीचे लिखा हुआ है ना यू, इसको हम लोग बोलते हैं माइक्रो। ठीक है, उसके बाद है नैनो और फिर पीको। ये साइड वाले आप लोगों ने नंबरिंग भी याद करनी है। सबसे पहले क्या है? 10⁻⁶ 6 है, फिर 3 2 1, फिर नीचे से माइनस में स्टार्ट हो रहे हैं। -1, -2, -3, -6, -9 और एंड पे क्या है? -12 है। उसके नीचे उन्होंने बताया कि जब हम लोग रिएक्टेंट्स को करते हैं, रिप्रेजेंट किससे करेंगे? हम लोग ग्राम में रिप्रेजेंट करेंगे रिएक्टेंट्स को। इट इज एसेंशियल, ये क्या है? जरूरी है, बिकॉज द यूनिट ऑफ मेजरमेंट ऑफ मोलर मास कंसिस्ट ऑफ ग्राम पर मोल। तो वो कह रहे हैं मोलर मास का मैंने आप लोगों को बताया था। मोल्स कैसे फाइंड करते हैं? 1 मोल किसके इक्वल होता है? एवोगैड्रोस नंबर के। वो क्या है? 6.022 मल्टीप्लाई 10⁻23। ठीक है, therefore given a mass measured in gram as well as corresponding molar mass enable us to find the mole of substance। वो कह रहे हैं रिएक्टेंट्स को हम लोग जो स्टार्ट में उनको ग्राम में भी रिप्रेजेंट करते हैं और मोलर मास में भी रिप्रेजेंट करते हैं। enable us to find the mole of substance, इससे क्या होता है? रिप्रेजेंट करने से हमें ये पता चलता है कि उसके अंदर मोल ऑफ सब्सटेंस कितने हैं, यानी कि नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं। Moreover in chemistry the quantities involved in laboratory are likely to be small। केमिस्ट्री में वो कह रहे हैं लैब में जब हम कोई भी एक्सपेरिमेंट करते हैं तो उसकी मिकदार को कम करते हैं, ज्यादा एटम्स को यूज नहीं करते। ठीक है, क्योंकि हम लोग क्या कर रहे हैं? एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। लेकिन इंडस्ट्रीज और फैक्ट्रीज में क्या करते हैं? हमने कोई चीज बनानी होती है, इसलिए हम लोग लार्ज अमाउंट में उसको यूज करते हैं, लेकिन लैब में हम लोग स्मॉल अमाउंट यूज करेंगे। द चॉइस ऑफ ग्राम रेदर देन किलोग्राम इज देयर सेंसिबल एंड नॉर्मल। पीछे हमने पढ़ा था कि मास को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? केजी से। ठीक है, तो आप बता रहे हैं कि जो ग्राम है वो ज्यादा इंपॉर्टेंस रखता है, कि ग्राम को हम लोग नॉर्मली मेजर कर सकते हैं। यूजिंग ग्राम प्रोवाइड मोर मैनेजेबल नंबर फॉर कैलकुलेशन एंड प्रिवेंट द नीड फॉर एक्सेसिवली लार्ज और स्मॉल वैल्यू। बेशक हमारे पास नंबर ऑफ एटम ज्यादा है या कम, लेकिन हम लोग उसको किलोग्राम में मेजर नहीं करेंगे, बल्कि किस में करेंगे? ग्राम में। अब ग्राम में क्यों करते हैं? क्योंकि वो आसान होता है। ठीक है, ग्राम में मेजर करना। ग्राम को किलोग्राम में कैसे मेजर करते हैं? फिजिक्स में पढ़ लिया है। 1000 से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आ जाता है? किलोग्राम। ठीक है, हमारे पास ग्राम है और किलोग्राम है। ठीक है, ग्राम हमारे पास है 9। अब वो कहते हैं कि इसको किलोग्राम में क्या करना है? कन्वर्ट करना है। तो किससे मल्टीप्लाई करते हैं? 1000 से। जब 1000 से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आ जाएगा? 9000 नहीं, 9 किलोग्राम कहेंगे उसको। मल्टीप्लाई होके क्या आएगा? 9000। ये 3 जीरो किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं? किलो को। ठीक है, किलो के आगे आप लोग देखो वैल्यू भी क्या है? 10⁻³ है, इसलिए हम लोग 1000 को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? किलो से। 10⁻³ का क्या मतलब है? 3 जीरो। ठीक है, अब यहाँ पे हमने क्या लगाया है? 1000 लगाया है, तो 1000 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? 10⁻³ को। तो हम उसकी जगह क्या लिख देंगे? के। और ग्राम तो हमारे पास पहले ही था, तो क्या आ जाएगा? 9 kg, किलोग्राम। Similarly, Celsius scale is most often used to measure temperature। उसके बाद वो टेम्परेचर का बता रहे हैं, तो टेम्परेचर हम किस में मेजर करते हैं? पीछे जो यूनिट था वो कौन सा था? केल्विन था के। और अब वो बता रहे हैं कि किस में मेजर करेंगे? सेल्सियस में, सी। इसलिए हम लोग ज्यादातर टेम्परेचर किस तरह मेजर करते हैं? 27 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, केमिस्ट्री रेदर देन केल्विन बिकॉज इट इज मोर कन्वीनियंट टू यूज इट। तो वो बता रहे हैं केल्विन की बजाय इसको यूज करना क्या है? ज्यादा आसान है। सेल्सियस स्केल हैज 100 डिवीजंस इन टोटल व्हिच मेक इट मोर कंपैटिबल विद द बेस 10 फॉर्मेट ऑफ एसआई यूनिट। बेस 10 फॉर्मेट ऑफ एसआई यूनिट कौन सा था? टेम्परेचर जो था वो केल्विन में रिप्रेजेंट कर रहे थे, और अब किस में करेंगे? सेल्सियस में। Another reason is that it is easier to convert temperature on Celsius scale into
केल्विन स्केल, अगर हमारे पास टेम्परेचर उन्होंने दिया हुआ है सेंटीग्रेड में, ठीक है, सेल्सियस में, तो उसको केल्विन में किस तरह हमने कन्वर्ट करना है, उसका फार्मूला लिखा हुआ है K इज इक्वल टू डिग्री सेल्सियस प्लस 273। ये नीचे वाला फार्मूला भी याद करना है आप लोगों ने। टेबल के बाद ये वाला है K, बताती। अब फॉर एग्जांपल हमारे पास क्या न्यूमेरिकल है और हमें केल्विन में वैल्यू दी हुई है, कोई भी वैल्यू बताओ आप लोग। K की वैल्यू 100 है, ठीक है, हमें K की वैल्यू दी हुई है 100 और हमने क्या फाइंड करना है अब, सेल्सियस, क्योंकि 273 भी दिया हुआ है। जो चीज नहीं है वो क्या है, सर के पास वो गैस चले ना, जो चीज गिवन नहीं है वो है सेल्सियस। इसको क्या करेंगे हम लोग, अलग करेंगे। यहाँ पे क्या हो रहा है, 100 जो है वो प्लस हो रहा है, वहां पे जाके क्या हो जाएगा, माइनस। जी हम बात कर रहे थे प्रोडक्टिविटी ऑफ एक्वेटिक इकोसिस्टम की। तो किसी भी इकोसिस्टम में, किसी भी इकोसिस्टम की जो प्रोडक्शन है ना, वो ये देखी जाती है कि वो कितनी कंजप्शन कर रहा है, उसे कितनी कार्बन डाइऑक्साइड मिल रही है, और उसमें जो ऑक्सीजन की एवोल्यूशन है, 173, तो हमने किस में वो टेम्परेचर कितनी हो फाइंड रही किया, है, कितना ऑक्सीजन सेल्सियस में। अब आप लोगों को दिया होगा सेल्सियस में टेम्परेचर, प्रोडक्टिविटी ऑफ एक्वेटिक सिस्टम इज बेसिकली डिटरमाइन, ये फार्मूला कैसे बताए, डिटरमाइन करते हैं, बाय द लाइट और अभी तो न्यूट्रन, बताया। मतलब के कितना लाइट और कितने न्यूट्रन हमें मिल रहे हैं। अब हमें लाइट इंटेंसिटी जो है और उसकी क्वालिटी वेरी होती है वाटर में, मतलब कि तो मुख्तलिफ इसमें होती क्या है, पुट करेंगे, पानी की 100 मुख्तलिफ जगह पर मुख्तलिफ प्लस पाई जाती है, डेप्थ 273 में क्या हो गया, उससे ऊपर वाले हिस्से में, ये हर जगह डिफरेंट, तो जैसे इस तरह से जितनी हम लाइट लोग इस पहुंच रही फार्मूला से होती है, केल्विन को भी अमाउंट फाइंड ऑफ कर सकते हैं न्यूट्रन भी और ऐसे चेंज होते सेल्सियस हैं। को भी फाइंड कर प्रोडक्टिविटी सकते हैं। इसीलिए जोन से जोन वेरी करती है, मतलब वो एरिया जहाँ पे ज्यादा लाइट पहुंच रही है वैल्यू वहाँ पे चेंज ज्यादा आएगी, प्रोडक्शन होगी, जहाँ पे कम है एक वहाँ पे न्यूमेरिकल कम में K की प्रोडक्शन वैल्यू होगी। आएगी, सेल्सियस फाइंड एक्वेटिक करना है, किसी में सिस्टम सेल्सियस उन्होंने की कहा है कि इजीली वो देंगे क्लासिफाई फिर। कर सकते हैं फ्रेश वाटर पेज और नंबर मैरीन में। 162। फ्रेश वाटर जो ताजा पानी होता है, मैरीन जो समंदर का पानी होता है। अब फ्रेश आगे वो वाटर बता लेक्स रहे की हैं अगर हम वॉल्यूम बात द करें तो यूनिट पहले ऑफ उसको मेजरमेंट डिस्कस ऑफ कर वॉल्यूम लेते इन हैं। केमिस्ट्री फ्रेश वाटर क्यूबिक लेक जो है सेंटीमीटर। कोई भी वो वॉल्यूम बहुत फाइंड ज्यादा करना है, है तो साइज उसके में लिए क्या बहुत यूनिट बड़ी है, इस्तेमाल उसकी होता है, डेप्थ, उसके न्यूट्रन कंटेंट, सेंटीमीटर इवन क्यूब, उसका जो लाइफ जोन, cm उसका टेम्परेचर, क्यूब, हर ठीक है, चीज जो है इंस्टेड ऑफ लार्जली। क्यूबिक मीटर। सबसे पहले उन्होंने कहा है लाइफ जोन पीछे आर जो हमने बेस्ड किया ऑन था वो क्या था, सक्सेसफुल, एम क्यूब, पहले तो वो हमने क्या उनकी कह रहे हैं, डिटेल एम की क्यूब है को जिनको लाइट नहीं की करना और यूज, न्यूट्रन किसको की करना है, सेंस है, जिनको सेंटीमीटर क्यूब रसाई को। है, जिनको मिल रहे हैं सबसे न्यूट्रन, पहले उन्होंने हमें डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ बताया लाइफ कि और लैक डिपेंड होंगे किलोग्राम को वो नहीं करना और एरियाज ग्राम को बेटे करना जहाँ है, पे लाइट ठीक है। इजीली पहुंच रही उसके है, बाद क्या न्यूट्रन पढ़ा है पहुंच रहे हमने, हैं, और वो जगह जहाँ पे वो केल्विन को अटैचमेंट है, नहीं तो पढ़ना, ये उसको डिवाइड सेल्सियस में करके आगे कन्वर्ट 3 हिस्सों में, मैयर करना। लिटोरल, अब थर्ड वाला वो लेमनेटिक बता रहे हैं कि और वॉल्यूम को प्रोफेंडल। सेंटीमीटर क्यूब में करना है, लिटोरल मीटर जोन क्यूब में नहीं नियर द करना, सोर, ठीक है। इस जोन में उन्होंने कहा है द बिकॉज इट इज वाटर इज इजियर टू शैलो, मेजर पानी एंड बिल्कुल कैलकुलेट साफ विद होता है, इट, सब में यही पौधे है को क्योंकि बहुत इसको ज्यादा कैलकुलेट करना लाइट मिल ज्यादा रही आसान है। होती है We और usually उसको measure बहुत ज्यादा small volume न्यूट्रन of मिल रहे liquid होते which हैं, are उनकी more निस्बत जो नीचे गहराई manageable में in है, जो cubic ऊपर है उन्हें centimeter ज्यादा rather चीज than मिल रही है, cubic जो meter। नीचे तो वो उन्हें कह जो रहे भी हैं मिल कि रही है, पौधे अगर जो है स्मॉल ऐसे क्वांटिटी एरिया में में भी है तो वो उसको भी मोस्ट इससे डाइवर्स है, मेजर कर मतलब कि सकते हैं वाटर क्यूबिक लिली और मीटर से। एंटायरली सबमर्ज्ड वेस्कुलर, ये थोड़े अलग होते हैं। कल को हम कैसे? लोग चैप्टर नंबर 10 है एसिड बेस एंड सॉल्ट। इसका टॉपिक हमने पढ़ना है लेविस कंसेप्ट ऑफ एसिड एंड बेस। प्रीवियस लेक्चर में हमने सबसे पहले पढ़ा था आर्हीनियस। आर्हीनियस में क्या था कि एसिड जो है वो होता है जो डिसोसिएट होके H+ आइंस देता है, ठीक है, और बेस वो होता है जो OH नेगेटिव आइंस देता है। उसके बाद आया था लिविस ब्रोंस्टेड लोरी कंसेप्ट। उसके मुताबिक क्या था कि जो एसिड होता है वो क्या करता है, एक्सेप्ट करता है, और बेस जो होता है वो क्या करता है, डोनेट करता है किसको, प्रोटॉन को, H+ आयन को। अब हमारे पास नेक्स्ट है लिविस कंसेप्ट ऑफ एसिड एंड बेस। इसके मुताबिक जो एसिड होगा वो क्या एक्सेप्ट करेगा, पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ब्रोंस्टेड के मुताबिक क्या एक्सेप्ट कर रहा था, H+ यानी के प्रोटॉन एसिड। डोनेट कर रहा है, ठीक है, जो डोनेट कर रहा है वो क्या था, एसिड था, H+ आयन कर रहा था डोनेट, ठीक है। अब हमारे पास नेक्स्ट कौन सा है, लिविस है। इसके मुताबिक एसिड जो है वो एक्सेप्ट करता है पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन किसी भी एटम से क्या करेगा, एक्सेप्ट करेगा, उसे हम लोग क्या बोलेंगे, एसिड, और जो देगा उसे क्या बोलेंगे, बेस। अब हमें यहाँ पे डिफाइन दी हुई है। सबसे पहले इंट्रोडक्शन है, आर्हीनियस एंड ब्रोंस्टेड लोरी कंसेप्ट ऑफ एसिड एंड बेस are limited to substances which contain protons
तो वो कह रहे हैं आर्हीनियस और ब्रोंस्की-क्लोरी जो था कंसेप्ट था एसिड और बेस का, वो कुछ सब्सटेंसेस में था और कुछ में नहीं था, जिनके अंदर प्रोटॉन पाए गए थे। जीएन लेविस आया था 1923 में, उसने क्या किया था, एक कंसेप्ट बनाया था एसिड और बेस का। सबसे पहले एसिड का क्या था, एसिड इज अ सब्सटेंस व्हिच कैन एक्सेप्ट अ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन और बेस इज अ सब्सटेंस व्हिच कैन डोनेट अ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये दो डिफाइन करनी है सबसे पहले। उसके बाद हमें एग्जांपल दी हुई है, हमारे पास है BF3। BF3 है, वो कह रहे हैं किससे रिएक्ट करता है, NH3 से। अब जो नाइट्रोजन है उसके पास कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 5 होते हैं। यहाँ पे मैं लगा रही हूँ 1 2 3 4 5, ठीक है। अब ये जो 2 इलेक्ट्रॉन है ये हमारे पास है F3 में पहले लिख रही हूँ। जो हमारे पास है बोरोन, इसके पास इस साइड पे क्या है, कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं है क्योंकि इसके पास 3 होते हैं, 1 2 3। अब ये वाली साइड क्या है, इसकी एम्प्टी है, ठीक है, और इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन है। अब ये क्या करेगा, ये दोनों इलेक्ट्रॉन किसको देगा, बोरोन को, बी को। तो ये क्या करेंगे, आपस में शेयरिंग करेंगे। अगर हम लोग प्लस को हटा दें, इस तरह से लिखूं BN, और यहाँ पे क्या है 2 इलेक्ट्रॉन, इसको डॉट से भी शो कर सकते हैं और क्रॉस से भी। बुक में नाइट्रोजन वाले क्रॉस से शो किए हुए हैं। तो क्या है, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन किसने दिए हैं, नाइट्रोजन ने किसको दिए हैं, बोरोन को, और ये क्या कर रहे हैं, शेयरिंग कर रहे हैं। तो ये फुल क्या है, इसके पास पेयर है, तो किसने एक्सेप्ट, किसने किया है, बोरोन ने एक्सेप्ट किया है, और दिया किसने है, नाइट्रोजन ने। तो बोरोन क्या होगा हमारे पास, एसिड है क्योंकि उसने लिया है, और नाइट्रोजन क्या है, बेस है। अब बुक में हमें एग्जांपल दी हुई है डॉट और क्रॉस स्ट्रक्चर की। सबसे पहले हमारे पास बोरोन है, बोरोन के ऊपर 3 क्रॉस लगे हुए हैं। वो 3 क्रॉस शो करवा रहे हैं कि उसके पास कितने इलेक्ट्रॉन है, 3 इलेक्ट्रॉन है। उसके बाद हर फ्लोरीन के पास कितने होते हैं, 7। तो वो डॉट से उन्होंने शो किए हुए हैं 7। उसके बाद प्लस है, प्लस के बाद नाइट्रोजन के ऊपर क्रॉस लगाए हुए हैं 5, यानी कि नाइट्रोजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 5 है, और हाइड्रोजन के पास कितने होते हैं, 1। तो हर हाइड्रोजन के साथ एक एक डॉट लगा हुआ है, वो रिप्रेजेंट कर रहा है कि इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन है, 1 इलेक्ट्रॉन है, 1 हाइड्रोजन के पास। अब नाइट्रोजन के पास 2 है, और बोरोन की एक साइड क्या है, एम्प्टी है। तो बोरोन को चाहिए 2 इलेक्ट्रॉन ताकि वो शेयर कर सके। तो वो किससे लेगा, नाइट्रोजन से लेगा। तो उन्होंने शेयर किए हैं, तो ये क्या बन गया, यहाँ पे लिविस कंसेप्ट बन गया एसिड और बेस का। अब हमारे पास BF3 जो है वो क्या है, एसिड है, और NH3 क्या है, बेस है। BF3 एसिड है, तो इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, लिविस एसिड, ठीक है। और NH3 क्या है हमारे पास, बेस है, तो उसे क्या बोलेंगे, लिविस बेस। उसके बाद हमारे पास उन्होंने एक और एग्जांपल दी हुई है, हाइड्रोजन अकेला है हमारे पास H+, सेकंड एग्जांपल H+ है, और उसके बाद क्या है NH3। तो वो कह रहे हैं हाइड्रोजन के पास कितना इलेक्ट्रॉन होता है, 1 इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है, और नाइट्रोजन के पास कितने हैं, 7 है। अब इसकी ये वाली साइड क्या है, एम्प्टी है, तो ये क्या करेंगे, शेयरिंग करेंगे। ये वाले 2 इलेक्ट्रॉन इसके साथ क्या होंगे, शेयर होंगे। अब यहाँ पे लिया किसने है, एक्सेप्ट किसने किया है, हाइड्रोजन है। तो हाइड्रोजन क्या है, लिविस एसिड है, और NH3 क्या है हमारे पास, लिविस बेस है। उसके बाद है अडक्ट, द प्रोडक्ट ऑफ एनी लिविस एसिड बेस रिएक्शन इज अ सिंगल स्पीशीज इज कॉल्ड अडक्ट। तो वो कह रहे हैं कि लिविस एसिड और बेस का रिएक्शन हो रहा है, ठीक है। तो दरमियान में जो बन रहा है, जो शेयरिंग हो रही है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, इस स्पीशी को अडक्ट, जो शेयरिंग कर रहे हैं। लिविस एसिड बेस रिएक्शन इज अ सिंगल स्पीशी जो बनी है दरमियान में, उसे हम लोग क्या बोलेंगे, अडक्ट बोलेंगे, ठीक है। उसके बाद नीचे हमारे पास लिविस बेस की डिफाइन है, एसिड्स आर इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर्स। तो वो क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन पेयर्स को लेते हैं, जबकि बेस क्या है, इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर, वो इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट करते हैं। थस इट इज एविडेंट दैट, तो ये इसका सबूत है कि एनी सब्सटेंस व्हिच हैज अनशेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कैन एक्ट एज अ लिविस बेस। तो वो कह रहे हैं ऐसा सब्सटेंस जिसके पास अनशेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, या फिर वो शेयर नहीं कर रहा उसके पास, तो हम लोग क्या बोलेंगे, बेस बोलेंगे, ठीक है, क्योंकि उसने वो शेयर करना है। अभी शेयर नहीं किया तो इसने क्या बोला, अनशेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो उसको हम लोग बोलेंगे लिविस बेस। उसके बाद है सब्सटेंस व्हिच हैज एम्प्टी ऑर्बिटल। एम्प्टी ऑर्बिटल किसका था, यहाँ पे बोरोन का था, और यहाँ पे हाइड्रोजन का। तो ये क्या करेंगे, अब शेयरिंग करेंगे। वो बोल रहे हैं तो हाइड्रोजन यानी कि जिसके पास एम्प्टी ऑर्बिटल है, दैट कैन नॉट अकोमोडेट अ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन
जिसके पास पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं है तो उसे क्या बोलेंगे, लिविस एसिड बोलेंगे। एग्जाम्पल उन्होंने नीचे हमें और दी हुई है। उसके बाद नेक्स्ट स्टार्ट हो रहा है लिविस एसिड जो है वो कौन कौन से हो सकते हैं, कौन कौन सी कंडीशंस हैं जिसमें हम लोग सब्सटेंसेस को बोलेंगे कि वो लिविस एसिड है या बेस है। सबसे पहला है हमारे पास पॉइंट मॉलिक्यूल्स जिनका सेंट्रल एटम जो है उनका इनकम्प्लीट ऑक्टेट होगा। ऑक्टेट किसको बोलते हैं, खड़े हो जाओ आप, और डुप्लेट, ठीक है। तो दरमियान वाला सेंट्रल एटम जिसके पास 8 इलेक्ट्रॉन से कम है यानी कि उसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग कि वो क्या है, लिविस एसिड है, ठीक है। तो मॉलिक्यूल इन विच सेंट्रल एटम हैज इनकम्प्लीट ऑक्टेट, अब एग्जांपल दी हुई है BF3 की टॉपिक बता दिया। उसके बाद कौन सी दी है, BF3 में देखें तो बोरोन के पास कितने इलेक्ट्रॉन थे, 3 थे, ठीक है। तो उसने शेयर किए हैं अमोनिया से। उसके बाद है AlCl3, तो इसके पास एल्यूमिनियम के पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, एल्यूमिनियम AlCl3। पीरियोडिक टेबल है इधर किसने बना हुआ, तो इसको बाद में तो AlCl3 में से Al जो है हमारे पास एल्यूमिनियम वो क्या है, लिविस एसिड है, ठीक है। उसके बाद एग्जांपल दी हुई है आयरन की, Fe कहते हैं आयरन को, तो FeCl3 में क्या है, Fe जो है वो क्या है, लिविस एसिड है। तो सेंट्रल एटम जो है उनके पास कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 6 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं या उसके आसपास, ठीक है। 6 से ज्यादा भी हो सकते हैं लेकिन नहीं होते। Therefore these can accept an electron pair, तो इसलिए क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन पेयर लेंगे किसी से। नेक्स्ट पॉइंट है नंबर 226। पहले पॉइंट में बस यही था कि सेंट्रल एटम जो है उसके पास ऑक्टेट रूल कंप्लीट नहीं है यानी कि उसका जो आउटर मोस्ट शेल की बात हो रही है। एल्यूमिनियम के पास होते हैं 14, पहले शेल में होते हैं 2, दूसरे में होते हैं, तीसरे में 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, पहले में 8 होते हैं, पहले में 2, दूसरे में 8 और तीसरे में इसके पास एल्यूमिनियम के पास कितने हैं, 4 हैं, तो 4 इलेक्ट्रॉन है इसके पास, ठीक है। तो ऑक्टेट रूल कंप्लीट नहीं हो रहा तो इसलिए ये भी क्या है, लिविस एसिड है। उसके बाद सेकंड पॉइंट है सिंपल कैटाइन एक्ट एज अ लिविस एसिड। उसके बाद वो बता रहे हैं कि जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होगा वो क्या होगा, लिविस एसिड होगा। कैटाइन किसको बोलते हैं, जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, और एनाइन जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है। तो जितने भी कैटाइन्स हैं उनको क्या बोलेंगे, लिविस एसिड। ऑल कैटाइन एक्ट एज लिविस एसिड सिंस दे आर डेफिशिएंट इन इलेक्ट्रॉन, और इनके पास इलेक्ट्रॉन की क्या होती है, कमी होती है। पॉजिटिव किसके पास आता है, चार्ज जो गेन करते हैं या लॉस, जो लॉस करते हैं उसके ऊपर क्या आता है, पॉजिटिव चार्ज, और उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कैटाइन। तो उसके पास इलेक्ट्रॉन कोई ना कोई क्या होता है, कम होता है। दे आर डेफिशिएंट इन इलेक्ट्रॉन हाउएवर कैटाइन, आगे उन्होंने एग्जांपल दी हुई है, Na+, K+, Ca2+ आयंस हैव वेरी लिटिल टेंडेंसी टू एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन, इनके पास क्या है, बहुत कम है कैपेसिटी के वो इलेक्ट्रॉन ले सकें। While cation H+, Ag+ ions have greater electron accepting tendency act as Lewis acid, तो इनमें से वो बता रहे हैं कैटाइन में से भी उन्होंने बताए हुए हैं कि कौन कौन सा लिविस एसिड है। सोडियम, पोटाशियम और कैल्शियम नहीं है, नीचे दिए हुए हैं हाइड्रोजन और Ag किसको बोलते हैं, सिल्वर को, ठीक है। Ag+ ions have greater electron tendency therefore act as Lewis acid, तो इसलिए हम लोग इसको क्या बोलेंगे, लिविस एसिड बोलेंगे। अब H+ के पास भी एक इलेक्ट्रॉन होता है सिर्फ, ठीक है, तो इसलिए वो क्या है, लिविस एसिड है, वो काफी ज्यादा इलेक्ट्रॉन किसी से ले सकता है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है लिविस बेस। लिविस बेस हम उसको बोलेंगे जिसके पास सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन पेयर होगा, लोन पेयर। यहाँ पे एग्जांपल दी हुई है NH3 की, तो NH3 के पास क्या है, 5 इलेक्ट्रॉन थे ना, 1 2 3 4 5, ठीक है, बाकी तो यहाँ से शेयर कर रहा है हाइड्रोजन से। तो वो कह रहे हैं कि 2 लोन पेयर है इसके पास नाइट्रोजन के। लोन पेयर किसको बोलते हैं, दो इलेक्ट्रॉन का जो पेयर बन जाता है ना स्ट्रक्चर में, इसको हम लोग बोलते हैं लोन पेयर, ठीक है। तो यहाँ पे नाइट्रोजन के ऊपर 2 डॉट्स लगे हुए हैं, वो किसको रिप्रेजेंट करें, लोन पेयर को रिप्रेजेंट करें। उसके बाद है RNH2, NH2 के ऊपर भी क्या है, 2 लोन पेयर। NH3 किसको बोलते हैं, अमोनिया को, NH2 बोलते हैं अमाइन को, ठीक है।
उसके बाद है ROH, किसका फार्मूला है? अल्कोहल का, ठीक है। तो अल्कोहल में ऑक्सीजन है हमारे पास। तो पहला पॉइंट है न्यूट्रल स्पीशीज हैविंग एट लीस्ट वन लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, फॉर एग्जांपल अमोनिया है, फिर क्या है, अमाइन। थर्ड में है अल्कोहल एक्ट एज लिविंग स्पेस बिकॉज दे कंटेन अ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, क्योंकि इनके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, इसलिए ये लिविंग स्पेस है। लिविंग स्पेस कौन से हैं? जो इलेक्ट्रॉन देते हैं, ठीक है, शेयर करेंगे। आपको पता है सेकंड में हमारे पास नेगेटिव चार्ज होगा जिसके पास एनाइन। लिविंग एसिड के कौन से हैं? जिनके पास कैटाइन यानी पॉजिटिव चार्ज है, और बेस कौन से हैं? जिनके पास नेगेटिव चार्ज है। एग्जाम्पल दी हुई है, सबसे पहले हमारे पास है CN माइनस क्यानाइड का फार्मूला। उसके बाद है Cl माइनस क्लोरीन का, OH माइनस किसका है? हाइड्रोक्साइड, ठीक है। तो नेगेटिवली चार्ज स्पीशीज और एनाइन, फॉर एग्जांपल क्लोराइड, क्यानाइड, हाइड्रोक्साइड आयंस एक्ट एज लिविंग स्पेस। नीचे उन्होंने समरी दी हुई है हमें, आर्हीनियस की भी दी हुई है, ब्रोंस्कीड की भी और लिविस की भी टेबल में। ब्रोंस्कीड में एसिड का बताया जो H+ आयन देता है, और बेस क्या देता है? OH नेगेटिव आयन। और ये आगे उन्होंने एग्जांपल से बताई हुई है। प्रोडक्ट को क्या बोलते हैं? साल्ट और वाटर हमेशा आता है इसके प्रोडक्ट में जब भी रिएक्शन होगा। ब्रोंस्कीड लोरी जो है वो क्या देता है? H+ आयन देता है, और बेस क्या करता है? एक्सेप्ट करता है यानी कि लेता है, और इसके प्रोडक्ट को हम लोग बोलते हैं कंजुगेट एसिड बेस पेयर। लिविस हमारे पास है, एसिड में क्या होगा? इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टेड, बेस में क्या होगा? इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर, और प्रोडक्ट को क्या बोलते हैं? अडक्ट बोलते हैं, ठीक है। एक आदमी खा लिया करो ना।